हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाल वंश के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी जो ये सरनेम है यह कहाँ से आए। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो जब हम पाल वंश की बात करते हैं तो इसका समय 750 ईस्वी, मुख्य रूप से 810 ईस्वी से इसका स्थापना है। और जो भाषा थी वह पाली भाषा थी और धर्म बौद्ध धर्म था। अगर हम इतिहास की बात करें तो शास्त्रीय भारत का निर्माण करवाना, जिसके लिए शिक्षण संस्थान जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 850 ईस्वी में की गई थी। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी और पढ़ाने वाले शिक्षकों के पूजा ध्यान हेतु सिर्फ भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी। यानी इस समय तक भारत के अंदर सिर्फ भगवान बुद्ध की ही ध्यान पूजा की जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने के बाद से भारत के इतिहास में सामाजिक परिवर्तन और विषमता का अध्याय आरंभ हो गया। और इसको ध्यान से देखने पर आप या अगर कोई बहुत ही अच्छे प्रकार से अनुभव कर सकता है तो इसके पहले भारत में जितने भी शासक हुए हैं उनके समय में किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था की चर्चा नहीं मिलती है। मतलब पाल वंश से पहले जितने भी शासक हुए हैं उस समय पर वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था की चर्चा नहीं मिलती है। पाल वंश के द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले लोगों के द्वारा ही भारतीय समाज में असहनीय परिवर्तन का काम शुरू किया गया था। अब पहले वाले उस स्वर्ण काल के भारत को नर्क काल का भारत बदलने का काम शुरू हो गया। इतना ही नहीं, इस समय में नारकीय बदलाव को सदियों पुराना परिवर्तन बताकर समाज को पूर्ण रूपेण दिग्भ्रमित करने का काम भी किया गया और अब भी किया जा रहा है। इसके पहले भारत को स्वर्ण काल का भारत बोला जाता था। मतलब अपनी भाषा में हम लोग सोने की चिड़िया बोलते थे। और उस काल के भारत के अंदर किसी भी प्रकार की सामाजिक विभक्ति या छुआछूत नहीं थी। अगर कुछ मिलता भी था तो वह वर्ग विभक्ति, जिसमें सिर्फ अमीर और गरीब होता था जो तरल था। यानी आज का अमीर कल गरीब हो सकता था और कल का गरीब आज का अमीर हो सकता था। और कर्म के अनुसार जाति वर्ग भी बदलते रहते थे। मतलब उस प्रकार की जातीय विभक्ति नहीं थी। जैसा कि हमने देखा भी था कि मेगास्थनीज की इंडिका में कि उन्होंने 7 वर्गों में विभाजित किया था और उस समय पर जाति व्यवस्था नहीं थी, तरल व्यवस्था थी। लेकिन पाल वंश के बाद से भारत में जो जाति विभक्ति और वर्ण विभक्ति या कर्म विभक्ति का मिलना शुरू हुआ वो ठोस रूप से यानी अपरिवर्तनीय होकर जन्म जन्मांतर के साथ वर्ण और जाति, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में चिपक गया। यानी ब्राह्मण अगर सेवा नौकरी का काम करे तो वह शूद्र नहीं होगा और शूद्र अगर ज्ञानी भी हो जाए तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। जबकि इसके पूर्व काल में इसके विपरीत व्यवस्था थी। ये सभी इसी पाल वंश के द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छद्म बुद्धिजीवियों के द्वारा आरंभ किया गया, जिसे आप आगे चलकर अध्याय का अध्ययन कर अनुभव कर सकते हैं।
इसके पहले सिर्फ और सिर्फ वंश और वर्ग मिलता है। जाति का उदय या जाति सूचक नाम यहीं से मिलना शुरू होता है। मतलब पाल वंश के पहले किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था या जाति सूचक नाम जिसमें सरनेम हो, उसका उदय नहीं था। पाल वंश में ही इसका उदय हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक उपाधि मिलती थी, जो आज भी संस्कृत पढ़ने पर उपाधि के रूप में मिलती है। ये सारी उपाधियाँ आज भी दिखेगी, लेकिन अब जाति सूचक और पुश्तैनी हो गई। जैसे अगर शिक्षक है तो शिक्षक को हम आचार्य, उपाध्याय, मुखोपाध्याय भी बोलते हैं। अगर कोई कुशग्र विद्यार्थी है, मतलब कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो उसे पंडित, महापंडित भी बोलते हैं। लेकिन अब ये जाति के रूप में बदल गई। अगर कोई ग्रंथवाचक है, मतलब उस समय पर अगर कोई ग्रंथ पाली भाषा में कुछ पढ़ रहा है, तो उसको हम मिश्रा, मुखर्जी और शर्मा के नाम से जानते हैं, जो कि आज यह जाति के रूप में परिवर्तित हो गए। दो वेद के विद्यार्थी को हम दुवे या द्विवेदी बोलने लगे। तीन वेद के विद्यार्थी को त्रिवेदी, तिवारी, त्रिपाठी बोलने लगे। इसी प्रकार चार वेद के विद्यार्थी को चौबे, चतुर्वेदी, चट्टोपाध्याय भी बोलने लगे। मतलब उस समय पर जो पाली लैंग्वेज पढ़ते थे, उनको भी इसी प्रकार की डिग्रियां या एक टाइटल दिया जाता था। ये उपलब्धियां वे हैं जो बाद में उपाधि और जाति, मतलब पंडित के रूप में स्थापित होती चली गईं और आज भी दिख रही हैं। ये सारे उपाधि सरनेम यहीं से आरंभ हुए। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए तत्कालीन समाज के प्रत्येक ब्राह्मणी मतानुसार गोत्र वंश के लोग जाते थे। इसीलिए जाति के अंदर सप्त ऋषि के सारे गोत्र विराजमान हैं। जैसे गोत्र है गौतम, कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, अत्रि। बाद में कुछ ऋषि मुनियों को जोड़कर गोत्र की संख्या को आगे बढ़ाया गया। जैसे कौशिक ऋषि, वत्स ऋषि, कौंडिल्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि और जुड़ गए। बाद के समय में इन पंडितों ने राजपूत दरबार में सलाहकार का काम किया और अपने स्वार्थ हेतु प्रत्येक राजा को एक दूसरे से लड़ाकर मुस्लिम आक्रमणकारियों को मौका दिया। जैसे तुर्क मुस्लिम शासकों के आने के बाद पंडित और राजपूत दोनों ने ही मुस्लिम शासकों के दरबार में दरबारी का काम किया। जैसा कि आपको पता है कि अकबर के दरबार में पाल वंश के समय काम के अनुसार पद का नामकरण हुआ, जो नीचे है। लिखते हैं द पाला रूल वॉज मोनार्कियल। जो पाल का जो शासन था वह राजतंत्रीय शासन था। द किंग वॉज द सेंटर ऑफ ऑल पावर। तो राजा के पास सभी शक्ति का केंद्र था। पाला किंग्स वुड अडेप्ट इम्पेरियल टाइटल लाइक परमेश्वरा, परमवेदका, महाराजाधिराज, राजपूत। तो जो पाल राजा थे उन्होंने कुछ शाही टाइटल अपनाए, जिसमें परमेश्वरा, परमवेदका, महाराजाधिराज, राजपूत इस प्रकार से थे। साथ ही पाला किंग्स अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कुछ प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किए, जो हम देखेंगे। रेफरेंस है प्रमोद लाल पाउल 1939 द अर्ली हिस्ट्री ऑफ बंगाल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो पाल वंश के जो राजा थे उन्होंने
प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए और हर विभाग के अलग प्राइम मिनिस्टर थे। जैसे कि ये सारे पद आज भी विद्यमान हैं, लेकिन अब जाति सूचक और पुश्तैनी हो गया। जो उस समय पर उन्होंने जो पद दिए थे, मतलब जो टाइटल दिए थे काम के आधार पर, वह अब पुश्तैनी हो गया और जाति सूचक हो गया। जैसे कि राजा, राजनायिका, परमेश्वर, परम भट्टक, महाराजाधिराज, राजपूत जाति का उदय भी यहीं से हुआ। जबकि यह पाल वंश के ये टाइटल थे और राजा ने उपाधि दी थी। जैसे कि रण का संभवतः अधिनष्ट पुरखों की उपाधि, जैसे सामंत और महासामंत, अधिनष्ट क्षेत्रीय प्रधान, तो ये टाइटल थे या हम बोल सकते हैं पोस्ट थी। महासंधि विग्रहक, यह विदेश मंत्री को बोलते थे। दत्त, यह प्रमुख राजदूत था। दत्त या दत्ता की उपाधि का उदय यहीं से शुरू हुआ, अब जो ब्राह्मण जाति का सरनेम है। ऐसे ही राजस्थानीय जो उप प्रांतों के राज्यपाल थे, तो ये भी हम पोस्ट बोल सकते हैं। अगरक्षा, ये प्रधान रक्षक, और शास्त्राधिकर्ता, इसको हम टैक्स कलेक्टर बोलते हैं, ये भी पोस्ट है। और ऐसे ही उपाधि चौरोधार्निका जो पुलिस है, ऐसे ही शौल काका जो व्यापार कर लेता है, ऐसे ही 10 पराधिका जो दंडाधिकारी है, ऐसे तारिका मतलब नदी पार करने पर शुल्क ग्रह करता जो कलेक्ट करता था। निषाद या मल्हार जाति का उदय भी यहीं से हुआ। ये सभी क्या थी? पोस्ट थी, लेकिन अब ये जातियां बन गई। ऐसे ही महाअक्षपटिका जिसे हम महालेखाकार भी बोलते हैं। ज्येष्ठ कायस्था मतलब जो दस्तावेजों का लेन देन करने वाला, कायस्थ जाति का उदय भी यहीं से हुआ। प्रमात्र मतलब भूमि मापन के प्रमुख, जैसे हम पटवारी भी हम बोल सकते हैं। महादंड नायक या धर्माधिकारी या प्रधान दंडाधिकारी, ये सभी क्या हैं? पोस्ट हैं। ऐसे ही दंड शक्ति जो पुलिस कर्मचारी है। खोला मतलब जो गुप्त सेवा करता है। क्षेत्र मतलब भूमि के प्रयोग प्रभार के मुख्य अधिकारी। ऐसे ही कृषि का अध्यक्ष जैसे कृषि के प्रमुख अधिकारी। कृषक कर्मी मतलब यहाँ पर इस जाति को उदय भी यहाँ से हुआ, जैसे कि कुर्मी, गुजर, सब्जी बेचने वाला कोयली, फूल माली। तो ये सभी क्या है? ये सभी पोस्ट थी और इनकी जाति का भी उदय यहीं से हुआ। ऐसे ही गवाक्ष मतलब डेयरी फार्मों के प्रमुख, कोला जाति का उदय भी यहीं से हुआ। छगास मतलब बकरी पालन के प्रमुख हो गया। मेघाध्यक्ष मतलब भेड़ पालन के प्रमुख, जैसे गड़रिया जाति का उदय भी यहीं से मानते हैं। ऐसे ही महिषाध्यक्ष मतलब भैंस पालन के प्रमुख और वेगपति जैसे अन्य कई नाम हैं जो हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग रेफरेंस भी चेक कर सकते हैं, जो इसका आधार है प्रमोद लाल पाउल 1939 द अर्ली हिस्ट्री ऑफ बंगाल PDF इंडियन हिस्ट्री इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सभी रेफरेंस हैं, इसके माध्यम से आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो जाति की जो टाइटल हैं, सरनेम है, यहाँ से इसका उदय हुआ पाल वंश में, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की पोस्ट बनाई थी जो आगे चलकर यह जातियाँ बन गई, सरनेम बन गए। तो यह हमने जानने का प्रयास किया कि सरनेम आखिर कहाँ से आए, और यह भी जाना कि जो जाति व्यवस्था थी पाल वंश के पहले जितने भी शासक हुए उस समय पर जाति वर्ण यह नहीं था। उस समय पर जो व्यवस्था थी वह तरल व्यवस्था थी। अमीरी गरीबी का अंतर था और कोई भी अमीर कोई भी गरीब हो सकता था। जो अमीर है वह गरीब हो सकता था और जो गरीब है वह अमीर हो सकता था अपनी स्किल के आधार पर। तो हमने जानने का प्रयास किया। तो आपका
इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।